Jai Hind everyone. I'll start with a short incident. I have a school friend, he's in US now. So once he called me and said कि यार राजेश मेरा भतीजा है ना, he's very fond of joining the army, तो एक बार जमशेदपुर, I come from जमशेदपुर, तो जमशेदपुर जब जाओगे तो एक बार उससे मिल लेना। बोला ठीक है कोई बात नहीं। So next time when I went to जमशेदपुर, I met him, he came with his father. And then I asked him, बेटा क्या करना है लाइफ में? He said, अंकल मैंने स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करना। I said, बेटा स्पेशल फोर्सेस के लिए अलग ही एक जुनून चाहिए होती है और फिजिकल फिटनेस जो है ना वो काफ़ी हाई कैलिबर का चाहिए होता है। तो कोई गेम खेलते हो? बोला हाँ अंकल खेलता हूँ। कौन सा गेम खेलते हो? अंकल बहुत सारे खेलता हूँ मोबाइल पे। मोबाइल मतलब मेरे लाइफ में कभी मेरा पारा इतना जल्दी शूटअप नहीं किया होगा जिसने उस दिन किया। मैंने बोला बेटा आप तो ज्वाइन मत ही करना, तो गलती से कभी इंडिया पाकिस्तान में झगड़ा हो गया ना तो मोबाइल में जो आप कार्नेज इन्फ्लिक्ट करोगे ना उनके ऊपर, वो इंडिया को ना जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, वो जेनोसाइड जो आपने किया है। तो मैंने उनको वही बोला बेटा आपके बस की ना है, रहने दो। कमिंग बैक टू व्हाट आई हैव डिसाइडेड टुडे इज, इफ आई पुट माई सेल्फ इन योर शूज, इट्स वेरी इजी फॉर अस टू कम एंड इंस्पायर यू, गिव यू ज्ञान कि भाई कैसे लाइफ कैसे कुछ होना है। एंड इट्स वेरी नॉर्मल फॉर ऑल ऑफ यू टू फील अ बिट एंशियस, feel a bit insecure about what the future has in store for you. क्यों? क्योंकि अभी आपसे स्कूल ही नहीं सुधर रहा है, मतलब संभाल में आ रही है, एग्जाम पे एग्जाम। इसके बाद जब निकलोगे then you go for your career, कहीं से पेपर लीक हो जाएगा, उसके बाद कहीं आगे जाओगे नौकरी की होड़ लगेगी, उसके बाद you'll get into marriage, life, relationship, नौकरी में पता नहीं बॉस कैसा मिलेगा, आपके peer groups कैसे होंगे, there's so many things। तो कहीं ना कहीं ये रहेगा कि यार मतलब कहाँ है यार, पूरी लाइफ कहाँ जा रही है मेरी। ये एक तरीका है देखने का। दूसरा तरीका है कि अगर भाई आप कह रहे हो कि लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स हैं तो हम कौन से नमक के बोरे हैं भाई, हम कौन से मिट्टी के बने हुए हैं। जब आएगी तो देखी जाएगी, जब सर पे पड़ेगी तो थोड़ी है कि वो पानी में गिरा और डूब गया और पिघल गया और सब कुछ हो गया। वो अकड़ तो है भाई, जिस दिन होगी हम दिखा देंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कम फ्रॉम दिस कैटेगरी, और वो इसलिए हुई कि I come from a Rajput family, तो we had a joint family। हमारी दादा दादी साथ में रहते थे। हमारी दादी की हाइट इतनी थी बस 4 फीट, और छतरानी थी, बिना हथियार के 4-5 को मतलब जबान से ही वो खत्म कर देंगे। तो वो हमेशा मेरे को बोलती थी बेटा तुम ना राजपूत हो, तुम्हारा धर्म है, जो गरीब है, असहाय है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, उन सबका तुम्हें रक्षा करना, चाहे तुम्हारी जान चली जाए। अब मैं 12-13 साल का, मतलब औकात ही नहीं है। 12 साल में क्या हो, सब कुछ आप पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, कुछ भी अपने से नहीं कर सकते, फूटी कौड़ी कमाई नहीं है, और सडनली कोई आपको बोलता है कि भाई तुम तो मतलब पता नहीं तुम क्या हो। तो हमें लगा हाँ भाई मतलब बहुत बड़ी जवाबदारी हमारे ऊपर दी गई है, राजपूत हैं हम। तो उसका असर ये हुआ कि कोई भी कहीं से आ जाए, भैया उसने मेरे को मार दिया, राजपूती खून, चलो जाके पीटते हैं। जाके उनको पीट दिया। कोई लड़की ने बोला भैया उसने छेड़ दिया, भैया अरे भाई चलो उसको जाके पीट देते। तो ऐसा नहीं कि हर जगह हम पीटने गए, पीट के भी आए। तो बट था कि वो अकड़ थी, और उसका ये भी हाल निकला कि क्योंकि हम स्कूल में यूनिवर्सल भैया हुए तो पूरे स्कूल लाइफ में 0 गर्लफ्रेंड, तो हम भैया ही थे। बट वो अकड़ लेके हम फिर कॉलेज में आए। कॉलेज में हमने हिस्ट्री ऑनर्स, उतने नंबर आ गए थे, हम हिंदू कॉलेज से हमने हिस्ट्री ऑनर्स किया। 3 साल हमने ग्रेजुएशन किया। जोश लेके आए थे कि हम IPS बनेंगे, क्योंकि जमशेदपुर एक छोटा शहर है और शहर में जब SP निकलता है ना तो लगता है भाई शहर का राजा ना यही है। तो हमने सोचा था भाई बस यही एक प्रोफेशन है, SP बनना। अब दिल्ली में हमें एक फ्रेंड मिल गया सूरज किशोर, वो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज से था, RIMC से। हमें ग्रेजुएशन खत्म की थी, वो फॉर्म लेके आ गया CDS का, क्या राजेश फॉर्म भर देते हैं। हमें फौज हमारा दूर से लेना देना कुछ नहीं है, मुझे IPS बनना है। बोला कुछ नहीं यार एक बार ट्राई करते हैं, शॉर्ट सर्विस ट्राई करते हैं, हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो छोड़ देंगे। बोला ठीक है कोई बात नहीं। बोला भाई लेकिन मुझे कुछ भी नहीं आता फौज के बारे में। बोला यार मैंने 12th में ट्राई किया है, मेरे को पता है रिटर्न SSB में क्या आता है, मैं तुझे ट्रेन कर दूंगा। तो ही स्टार्टेड मेंटरिंग मी। अब मैंने जो कुछ सिखा रहा था, 2 चीजें मेरे दिमाग में घुस गई। पहला कि भाई पॉजिटिव माइंडसेट, कि भाई टेस्ट में जो कुछ आया रिटर्न में, मतलब वर्ड एप्रिसिएशन, सेंटेंस आप ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट, इंटरव्यू, बस पॉजिटिव लेके चलना है। और दूसरा था जोश और जुनून, कि कोई काम मिले बस एकदम आग, उनको लगना चाहिए कि भाई यही है, सारे लीडरशिप क्वालिटी इसी में है, इसको तो लेना ही लेना है। तो हम गए उसी अकड़ से कि भाई हमें रिजेक्ट करके दिखा दो। रिटर्न क्लियर हो गया, SSB क्लियर हो गई, रिजल्ट आया, राजेश पास, सूरज किशोर फेल।
हम बोले भाई ये क्या हुई भाई, ट्रेन तो आपने किया था, ये कैसे हो गया? तो अब बोले भाई ठीक है 5 साल है तो 5 साल किस तरह निकाल लेंगे, देखेंगे 5 साल के बाद अगर कुछ होगी तो हम गए फिर शॉर्ट सर्विस हमने ज्वाइन की ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई। चेन्नई की गर्मी भाई 10 महीने का ट्रेनिंग, वो गर्मी ना आपको निचोड़ देती है और उस्ताद आपको दिखेंगे ना कभी, मतलब आप एकेडमी जाओगे या कभी आपके पेरेंट्स फौज में होंगे, ड्रिल उस्ताद और ये पीटी वाले उस्ताद ना भाई आपको लगेगा भाई ये मेरी जान अगर निकल जाएगा मैं यहाँ से आउट हो जाऊँगा, उस तरह के होते हैं। वो 10 महीने की ट्रेनिंग एक, और उसके बाद हम जब यूनिट में आए तो इन्फेंट्री वाले सारे कमांडो कोर्स कंपल्सरी है, 42 दिन का कोर्स है, उनका काम ही है रगड़ा देना आपको, कुछ भी नहीं। आप खड़े हो तो भी टेढ़े क्यों खड़े हो, मतलब बात क्यों कर रहे हो, सो क्यों गए, मतलब 42 दिन उनको मतलब रगड़ा देना ही देना है। मैं ये 2 चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ दैट इट सेट अ वेरी हाई बेंचमार्क ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस इन माई लाइफ। उसके बाद मैंने फौज में इतने साल गुजारी है, whenever I had a situation wherein I felt कि like physically I am थोड़ा going down, थोड़ा टूट रहा हूँ, मेरे दिमाग में बात आती है कि राजेश तूने ना इससे बहुत ज़्यादा झेला हुआ है, this is nothing, and that benchmark of physical endurance which I faced during my घातक and my academy days sailed me through। फिजिकल के दूसरे एस्पेक्ट पे आता है, मैंने ज्वाइन दी रेजिमेंट। हमारे में होता है कि यंग ऑफिसर जहाँ पे आया उसको लगा देंगे, आप क्रॉस कंट्री कंपटीशन इंटर बटालियन उसमें चले जाओ, घातक कंपटीशन है उसमें चले जाओ, तो मुझे भी लगा दिया क्रॉस कंट्री के साथ। मेरे जवान जाट और राजपूत मुंहफट है, अनऑफिशियल तेरा वेरी एथलेटिक, मतलब तेज तरह दौड़ने में बड़े मस्त पहलवान उलंटे। तो 1-2 दिन के साथ प्रैक्टिस किए, वापस आ रहे थे, उसमें से एक ने बोल दिया ये साहब जो है ना थोड़े कमजोर से आ गए। हमारा राजपूती खून फिर से बवाल कि भाई ऐसे कैसे कमजोर बोल दिया भाई। तो बिलीव मी दैट डे एंड दिस डे आई हैव नॉट स्टॉप्ड रनिंग। वो अंदर में मुझे अभी वो बोलते शेर के अंदर एक ना, सबके अंदर शेर होता है बस उंगली करने वाला शेर, तो दैट आई नेवर फॉरगॉट। मतलब भाई छोड़ेंगे तो नहीं भाई, किसी भी कीमत पे दौड़ना नहीं छोड़ना है। तो आई फॉलोड दैट। 2 थिंग्स, मतलब व्हाई आई एम टेलिंग दिस टू यू इज कि लाइक इफ यू लुक एट द करंट सिनेरियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर आप देखोगे तो अनलेस देयर इज सम unnatural death, some serious ailment or you get into some weird addiction, 70-80 साल आराम से आप जिएंगे if you keep a very balanced life। तो you have to think कि भाई 70-80 साल मेरे पास है, what can I do in that, and उतने के लिए physical fitness तो लेके जाना है वहां तक। if you have something big in your mind to do। मैंने 2 चीज फॉलो की है, if you can try it out। एक था कि मैंने 2008 में ये मैंने शुरू किया था, somewhere it came to my mind कि I take my weight, body weight, almost every day। सुबह I do my workout, come back, नहा धो के, I know when my system is पूरा खाली, I take my weight and every week I check my blood pressure। तो 2008 से अभी 2026 हो गया है, my weight has still stayed between 72 to 76। Why? Because मेरे दिमाग में होता है when I see it going up, तो एक आ जाता है कि यार बढ़ रहा है, you have to either decrease your calorie or you have to increase your workout। और जिस दिन पार्टी हुई उस दिन बोलता हूँ बेटा तुम खा रहे हो ना, अगले दिन सुबह तुमको भागना ही भागना है। दैट हैज बीन माय प्रिंसिपल कि पार्टी अगर हुई रात में तो सुबह आप भागोगे ही भागो। व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दिस टू यू इज कि यू हैव अ लॉन्ग लाइफ अहेड ऑफ यू। प्लीज गेट इनटू समथिंग व्हिच स्वेट्स यू आउट। थोड़ा कहीं दौड़ना है, थोड़ा बाहर जाना है, लेट्स सी द डिफरेंट टेरेन्स दैट इज देयर इन इंडिया। लेट योर बॉडी फील एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड। जब भी आप जाओगे, बॉडी हैज मसल मेमोरी। आप जब भी जाओगे when you face such thing you'll find your body very easily has glided। ये नहीं कि एसी में आए, एसी में मनाली घूमे, एसी में वापस आ गए, that is not। थोड़ा बहुत अपने आप को अपने कष्ट देना है। This is one part of it। And to tell you, not to boast, I don't have BP, I don't have thyroid, no cholesterol, no sugar, nothing। My tests are all great। I still have a lot of fears, 20 years, 100% under your control। But what you are within, that is 100% your responsibility। I follow spirituality, तो I hear Sadhguru and he said कि भाई आपके अंदर जो है ना, that nobody can take away from you and that has to be still, that has to be balanced। I realized it very recently, about 6 years ago, but I wish somebody had told me about 20 years ago, I would have handled myself much better than what I did as a profession or as an individual। That is just the power of meditation। Just right, it is very difficult for someone who is very new to sit, बोला यार ध्यान इधर उधर भागते रहती, नहीं सेटल होता। I am saying just try it early morning। When you wake up, unless you have to go to the washroom, come back and just sit still। चुपचाप खाली बैठ जाओ, let the thoughts go left and right।
you just follow your breathing. खाली अपने आप को शांत करो. Just feel it there. That is the time when you actually get to connect with the cosmos. आपको लगता है कि आप कहीं से टपक गए हो, you are an individual and the cosmos is something different, you are sadly mistaken. As of now, when we are sitting, you know, the earth is running at a speed of 108,000 kilometers per hour, but we don't come to it because break नहीं लगता है. The moon is about 384,000 kilometers away, but is affecting the tides in the ocean. It is influencing the cycles of every lady, and that is how we are born. तो आपको लगता है कि कोई कनेक्ट नहीं है कहीं भी? There is a big connect. That will come once you start getting into that stillness. Slowly, as you develop over that, you will find that whatever the world might throw at you, inside you will be able to handle that well. The second is, if before going off to sleep, if you can just, if you have something in your head, just put it. I do it like I make a to-do list sort of a thing. कल का ये करना, वो सारा लिख दिया. उसके बाद सोने जब जाता हूँ, I just forget about that. I just sit for some time. I just thank God that whoever it is, there is some intelligence. I thank you, भाई आपने बहुत अच्छा दिन दिया. And then slowly I start removing the persona that I've been carrying throughout the day. For me, it can be, I'm no longer a colonel. I'm no longer a Rajput. I'm no longer an Indian. No longer a Hindu. I'm just alive in this body. Let me sleep peacefully. Believe me, I sleep in 6 seconds. My wife is here. She says 6 seconds में तुम तो out हो जाते हो. भाई हम गए तो गए उसके बाद. She says भाई earthquake आया था. भाई मुझे नहीं पता चला. That might help you. This is the second part. The third part is कि life हमारे में सिखाया गया है ग्रंथों में कि पता नहीं कितनी योनियों के बाद आपको ये जिंदगी मिलती है. So would you want that if you have so long a life कि आप उसी चक्कर में घूमोगे कि भाई पैदा हुए, पढ़ाई की, नौकरी की, शादी की, बच्चे हुए, उनको पढ़ाया, उनकी शादी की, पेरेंट्स की देखभाल की और एक दिन चले गए. That is a very restricted, very, I would say what, suffocating way of living life. इतनी बड़ी जिंदगी मिली है, कुछ बड़ा करके दिखाना है, कुछ बड़ा. That is why you are here in this prestigious institution. It is training you for that. बड़ा क्या करो? मेरे हिसाब से अपने requirement के beyond what you can do is anything that you feel is good for this nation. And why not? If you go back to history, हमारे देश से अच्छा cultural heritage और किसी country की नहीं. But you look at where we are. इतने हजारों साल की history के बावजूद we are still struggling to become a developed country. Now why is this so? Ask yourself. मैं history पढ़ता हूँ तो मतलब एक एग्जाम्पल जो मेरा हमेशा खून खौला देता वो होता था कि यार हमें हिस्ट्री में पढ़ाया गया कि मोहम्मद बिन गजनी केम फ्रॉम अफगानिस्तान, 18 बार सोमनाथ के टेंपल को लूट के लेकर चला गया. मतलब 18 बार. हाउ कैन यू हैव समवन कम 18 टाइम्स एंड रॉब योर कंट्री? व्हाट डज इट शो? मेरे ओपिनियन में इट वाज लाइक कि ईदर वी वर नॉट यूनाइटेड. इट्स नॉट दैट कि हम लोग कमजोर थे, बट वी वर डरपोक आई वुड से. एंड थर्ड दैट वी वर स्वार्थी. अगर मेरे पे बोले पहली बार आ गए, भाई ठीक है, पता नहीं था आप कहां से आ गए हो, जो कुछ करना करके चले गए, भाई मैं अगली बार मैं लेके जाता. He would have come with just 20-30,000. We would have been somewhere close to a crore or maybe more at that time. तो अगली बार मैंने लेके जाना था और जाके उसको भाई वहीं गजनी में जाके उसको पीटना था कि भाई तुम इंडिया में आ कैसे गए भाई, और लेके गए हो इतना, उस पर पेनल्टी इतना, उस पर इंटरेस्ट इतना, दोबारा मत आना भाई मेरे तरफ. That should have been self-respect of India as we know. और भाई हमें तो महाभारत में बताया गया था कि भाई तुमने तो अपने रिश्तेदारों को नहीं छोड़ा भाई, धर्म की रक्षा के लिए आपने रिश्तेदारों को मार दिया. यहाँ कोई फॉरेनर आके आपके कंट्री में आ रहा है, सब कुछ लेके बार बार लेके चला जा रहा है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. Is this how the conscience of a nation should be? Ask yourself. A recent example I give. Look at Pakistan. For so many decades it has been carrying out terrorist activities in this country. अब जाके हम थोड़ा उनको जवाब देने लगे हैं. क्यों भाई, क्या है? इतना छोटा सा कंट्री है. Each time it comes, carries out terrorist activities and goes back and कुछ नहीं होता. मतलब भाई तुम उंगली करके दिखाओ. That is how I feel. कि तुम उंगली करके दिखाओगे, मैं उंगली तो तोड़ूंगा, हाथ भी तोड़ूंगा, सर भी तोड़ूंगा, पैर भी तोड़ूंगा, आईसीयू में भेज दूंगा. For two reasons. One, that you get a lesson. Please don't mess around with India. And second, कि आसपास वाले जिनमें थोड़ी आइडिया आ रही होगी ना कि भाई हाँ इंडिया से कुछ पंगा लेते हैं, तुम देख लो भाई इसका क्या हाल है. That is how it should be. And you think कि आज की डेट में when you know that India is the fastest growing economy in this world, the other countries of past to be are happy seeing us like this? No, it is not. There are deep state. You will come to know once you get more into geopolitics. You will come to know how the past that they are trying to pull India down. You know, Al Qaeda,
terrorist organization has a periodical that it takes out which says Ghazwa-e-Hind, that means conquest of India. तो जब हम लोग अपने अपने मतलब परस्यूट में लगे हुए हैं, there are forces which are trying to destabilize and cause mayhem in this country. वो कहाँ से निकलेगा? That will only come if we think beyond what we are today. अब आप बोलोगे कि भाई डेयर वाली बात कर रहे हो, आप इतना कुछ कर रहे हो, what are you up to? So I retired in November 2022. I took PMR and then I left the army, and now I'm planning that within say next year I'll size it 15 or 18 minutes. 15, 30. I just left that. Okay. Okay, I have 2 more minutes. I'll finish. Okay. So I have a friend in Chennai. So we are starting a organic farm 100 acres में. I am not investing anything. मेरे पास पैसे नहीं. I told him मैं invest नहीं करूँगा और मैं remuneration नहीं लूँगा. I'll invest myself. We'll set up an organic farm. We'll have organic fruit, vegetables, medicinal plants, indigenous cows, and we'll have a retreat wherein we'll have Ayurveda, we'll have yoga, we'll have spiritual sadhana in that. The aim is anybody who comes there, आपकी physical being or mental being, will take care of. अब आप पे आते हैं. You will face challenges in life. How will you handle it? जैसे मैं करता हूँ, I can only say what has worked for him. कि शीशे के सामने खड़ा हो गए, and whoever is challenging, I say, भैया तुम मेरे को ट्राई करना चाहते हो, आजमा के देखो. मैं न बिकूंगा, न झुकूंगा, न थकूंगा मतलब ये नहीं कि मैं I'll burn myself out. मैं I'll not give up. न किसी के सामने हाथ फैलाऊंगा. मेरी ज़मीर, मेरा ईमान है. You're trying to test me out. Let me tell you, you will fail. I'll pass. अगर मेरी किस्मत में नहीं होगी, मैं चाकू से बैनर से अपने हाथ में अपनी किस्मत लिख दूंगा. और अगर किस्मत में नहीं होगी और कोई बोल रहा है कि वो मेरे किस्मत में नहीं है, मैं उससे छीन लाऊंगा. अगर लगता है कि तुम आंधी हो, तो let me tell you, मैं आंधी बन के दिखाऊंगा. That is my जज्बा which I have always carried in my life. आप भी वही लेकर चलना. लाइफ में कभी आप कहीं टूटोगे तो रिमेंबर दैट समबडी हैज सेट अप समथिंग फॉर यू इन चेन्नई. वहां आना. लेट मी अश्योर यू, वी विल रिपेयर यू, वी विल rejuvenate you, will reform you, transform you, will turbocharge you, will send you back full guns blazing so that you can face the world again. On an end note, India is leaping towards becoming Viksit Bharat. I hope we'll all contribute to make it happen sooner than that. Somebody sang a very beautiful song. मेरा देश होगा कब से आगे, कब होगा आगे. I'm sure it will become दुनिया में सबसे आगे very soon. But please develop strong shoulders to carry it when our country becomes that much great. Thank you so much.